बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय ओवरस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील, सीनियर वेब डेवलपर। आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट में HTML5 और CSS के कोर्स में हमारा सेकंड लेक्चर है HTML बेसिक्स का। हम इसे ओपन करते हैं। तो HTML बेसिक्स में हमारे पास क्या है कि हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसे हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसकी डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास जो है HTML5 के लिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि HTML5 के लिए हमारे पास इसकी डॉक टाइप जो है वो HTML का हम एक टैग लगाते हैं टॉप पे, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जितने अब तक हमने टैग यूज किए हैं वो पेयर्स में आते हैं। जैसे HTML का टैग है हमारे पास, ये पहले जो है वो ओपन होता है और फिर क्लोज होता है विद फॉरवर्ड स्लैश। और उसी तरह से हमारे पास जो बॉडी है वो और हेड है, हमने देखा उसके अंदर हमने टाइटल को देखा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल है HTML का एक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर HTML हमने स्टार्ट की, बॉडी स्टार्ट की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हेड का टैग दो, हेड का टैग देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हेड का टैग नहीं दोगे तो ऊपर टाइटल बार में आपके पास एड्रेस आ जाएगा फाइल का। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हेड का टैग दो, लेकिन अच्छी बात यही होती है कि आप डिस्क्राइब करो, एक प्रॉपर वे से चलो। तो ये हमारे पास पहली हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है H1, हमारे पास स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो HTML में हेडिंग के हमारे पास जो टैग हैं वो H1 से शुरू होके H6 तक जाते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसकी थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि राइट क्लिक करके हम लोग जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इसको जो है हम, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपने प्रीवियस जो हमने बनाया था हमारा वेब पेज, उसी को ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, ये हमने हमारा जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था वो हमने बनाया था। तो अभी मैं इसे जो है वो रिमूव कर देता हूँ और हम दोबारा से जो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो HTML के अंदर मैं दोबारा से हेड का टैग लगा लेता हूँ। उसी तरह से मैं अगेन यहाँ पे जो है वो बॉडी का टैग भी लगा लेता हूँ। दोनों टैग मैंने ओपन एंड क्लोज भी कर दिए। अब मैं इसके टाइटल में आ जाता हूँ। तो हेड में आके हम लोग जो है वो चूँकि टाइटल डिस्क्राइब करते हैं तो हम वो डिस्क्राइब कर देते हैं टाइटल। हमारी पेज की डिस्क्रिप्शन, माय सेकंड पेज, टाइटल क्लोज। इसके बाद हम लोग बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ बेसिकली हमारे पास काम किस आते हैं। हम लोग अगर कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लें तो उसमें हमारे पास, जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसी को हम देख लेते हैं। ये मेरे पास एक हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग बेसिकली डिस्क्राइब करती है हमारे कंटेंट को कि ये जो मैंने लिखा है इस पूरे का मकसद क्या है। ठीक है, इस इतनी बड़ी उसको समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदे के पास टाइम नहीं होता, या टाइम शॉर्टेज की वजह से बजाय इसके कि वो इस पूरे को पढ़े और फिर उसे पता चले इसमें क्या है, वो जस्ट इसके टाइटल को या इसकी हेडिंग को पढ़ के पता चल जाता है उसे कि क्या है। और अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसे पढ़ ले, नहीं इम्पोर्टेंट तो वो उसे छोड़ दे। ठीक है, इसे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे इन हेडिंग्स को 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग हम लिख देते हैं H1 के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिजिकॉन। ठीक है,
H1 हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है, जो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये चूँकि हमारे पास 6 होती हैं तो मैं इसे 6 टाइम जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसे 7 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 और H7। हालांकि हमारे पास 6 होती हैं लेकिन मैंने इसे 7 लिखा है, वो इस वजह से कि हमें ये पता चल जाए कि अगर हम HTML में गलती करते हैं तो उसका हमारे पास जो है वो कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता। मैंने आपको कहा था ये एरर फ्री लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास जो है वो एरर्स नहीं आते हैं, तो H7 लिखने से भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख देता हूँ, सादा एक डिजिकॉन एक लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो सेव कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, और अपने ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं, जो ये हमने फाइल सेव की थी इसे ओपन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास सबसे बड़ी जो हेडिंग आ रही है वो H1 की है, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6। अच्छा, ये दो हमारे पास इकट्ठा 2 बार डिजिकॉन लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअली में ये है क्या, ये हमारा H7 है, लेकिन ये देखो इसकी ये जो जिस स्टाइल में लिखा गया है और ये बिना टैग के हमने जो लिखा है दोनों सेम है, यानी कि डिफॉल्ट बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स है वो इन पे अप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। उसने यानी कि हमें ये एरर नहीं दिया कि भाई आपने ये टैग है नहीं, आप यूज नहीं कर रहे तो एरर है, आप इसे रिमूव करें, ये नहीं उसने किया। उसने कुछ ना कुछ हमें आउटपुट दे दी, बेशक उसे समझ नहीं आई तो उसने कहा चलो ये डिफॉल्ट में डाल दो। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम इसे जो है वो थोड़ा सा और आगे लेके चले तो अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें देखो कि बाकी हर में हमारे पास हेडिंग्स के बाद क्योंकि हमारे पास स्पेस आती है तो हर किसी में सॉरी न्यू लाइन आती है तो हर किसी में न्यू लाइन आ रही है, इन दोनों में नहीं आ रही। इन दोनों लाइनों में हमारे पास न्यू लाइन नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये डिफ़ॉल्ट है और ये टैग को ब्राउज़र खुद ब खुद ही ख़त्म कर देता है, रीड ही नहीं करता। ठीक है, अगर हमने न्यू लाइन पे लेके आना है तो हम उसके लिए यहाँ पे BR का टैग यूज़ करते हैं। BR का टैग एक्चुअली में हम क्यों यूज करते हैं, ब्रेक करने के लिए कि यहां से वो न्यू लाइन स्टार्ट कर दे। अब BR का हमारे पास एंडिंग टैग नहीं होता, उसकी वजह यह है कि हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि यहां से लेके यहां तक ब्रेक करना है, क्योंकि जहां से आपने ब्रेक स्टार्ट करना है वहीं से उसने तोड़ के उसे नई लाइन पे, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा इसका मतलब है वो ऐसे तोड़ के इसे न्यू लाइन पे ले आए। तो हम ये तो नहीं बता सकते यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने इसे वो करना है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपने यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगेन इसे ब्रेक करना है तो आप एक टैग BR का यहाँ पे लगा दोगे, एक यहाँ पे लगा दोगे। तो इसी तरह से अब देखो अब मैंने यहाँ पे BR का टैग यूज किया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ टैग्स होते हैं, उसके लिए मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर वर्ड पैड पे ये मैंने डिजिकॉन लिखा है सिंपल तरीके से। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास थोड़ा सा जो है वो बोल्ड हो, इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो, ये मेरे पास डार्क किस्म में नज़र आए, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ से B सिलेक्ट करूँगा तो देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर इसका साइज़ बढ़ा दूँ तो आपको हो सकता है सही तरीके से नज़र आ जाए। हाँ, अब ठीक है। अगर मैं इससे मैं B को हटा देता हूँ तो देखो ये सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसमें जो है वो B को प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे पास बोल्ड आ रहा है, थोड़ा सा डार्क होके आ रहा है। अगर मैं साथ इसके I लिखा हुआ है इसे कर दूँ तो ये इटैलिक है, इसका मतलब है कि ये इसे इटैलिक कर देगा, टेढ़ा कर देगा। देखो ये इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा है इसकी डायमेंशन को। इसी तरह से अगर मैं U पे क्लिक कर दूँ तो ये इसे अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, अंडरलाइन। ठीक, ये हमारे पास टैग हैं, हम इनको अप्लाई करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम जो टैग है वो बाहर ही यूज़ कर सकते हैं, टैग्स के अंदर ही भी आप टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी करके देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो है डिजिकॉन ये थोड़ा सा बोल्ड हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिजिकॉन को मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास 7 के बाद वाला है। तो मैं इसे अब सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो इस ऊपर वाले की निस्बत ये थोड़ा सा
बोल्ड है। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पे एक और टैग लगाता हूँ आई का, मैं कहता हूँ इसे इटैलिक भी हो ये, तो ये मैं यहाँ पे आई का टैग क्लोज कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि या तो टैग को आप उसके सामने क्लोज करो या उसके बाद में। जो टैग हमारे पास सबसे एंड में ओपन हो रहा है वो सबसे पहले क्लोज होगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसे ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये मेरे पास ऊपर वाले की निस्बत थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसी पे जो है वो अंडरलाइन भी अप्लाई कर दूं, यू का टैग भी लगा दूं, अब मैं इसे सेव करता हूं, तो ये देखो ये मेरे पास अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे बी आर लगाता हूँ, क्योंकि हमने जो है वो न्यू लाइन पे जाना है। तो बी आर के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी अब यहाँ पे जो है वो लाइन ब्रेक करके मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है H2O। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास ये टैग है, ये 2 है सॉरी, इसको हमें थोड़ा सा बॉटम में होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने ये H7 लिखा है या ये H6 लिखा है, इसकी खसूसियात H6 की इसके ओपन होने से लेके इसके क्लोज होने तक है। तो इसी तरह से हमें सिर्फ ये 2 जो है ये डाउन में चाहिए, तो हम 2 से पहले एक टैग लगाते हैं सब का। सब का हमारे पास मतलब ही जैसे हम सब टाइटल कहते हैं या सब हेडिंग्स कहते हैं, इसका मतलब ही हमारे पास पहले वाले से छोटा होता है। तो जो हमारे पास इसका बाय डिफॉल्ट साइज है उससे ये छोटा होगा। तो हम इसे सेव करते हैं, अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो मेरे पास 2 जो है वो फॉर्मूले की सूरत में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसमें 2 लिखो, मैं इसमें अगर कुछ भी लिख दूं, चले मैं ऐसा लिख देता हूँ, अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये भी मेरे पास जो है वो बॉटम में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि सिर्फ पूरा जो एसन है ये मेरे पास सब के टैग में आए, यानी कि टॉप बॉटम में आए। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से बी आर यूज कर लेता हूँ न्यू लाइन के लिए, तो इस जगह पे अब मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो सिर्फ इस पे मैं अप्लाई करूंगा। अब मैं यहाँ पे सुपर का टैग यूज कर लेता हूँ, सुपर का मतलब भी टॉप होता है या ऊपर होता है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये सुपर जो है वो पावर में चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये आप जाओ यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही लिखो या न्यूमेरिक वैल्यूज ही लिखो, आप कुछ भी लिख दो। चले मैं यहाँ पे जो है वो डिजिकॉन लिख देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये डिजिकॉन टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने सुपर का टैग लगाया। अच्छा, हमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वो न्यू लाइन पे आ जाता है। ठीक है, न्यू लाइन के बाद हम थोड़ा सा गौर करें, हम स्पेसिस तो देते हैं लेकिन हमारे पास स्पेसिस आती नहीं है। इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर लें, चलें हम ये जो हमने बी का टैग लगाया था इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं। ये जो हमने बी वाला टैग लगाया था इसमें हम ये एक स्पेस दे दी। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसके दरमियान में एक स्पेस मेरे पास आ रही है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा स्पेसिस दे देता हूँ फिर मैं इसे सेव करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा स्पेसिस नहीं आएंगी, कोई आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पे देखें मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अनटिल अगर मुझे बहुत ज़रूरी है जी, मैंने यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा स्पेसिस देनी है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो है वो एक से ज़्यादा स्पेसिस को निगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिस देनी है तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक सिंबल है स्पेस के लिए, NBSP और टर्मिनेटर। ठीक है, अब देखो एक स्पेस मैंने दी हुई है, एक मैंने ये लगा दिया, तो अब मेरे पास ये 2 स्पेसिस आएंगी। देखो अब मेरे पास ये 2 स्पेसिस की जगह हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 टाइम, अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, देखो अब ये मेरे पास 5 स्पेसिस आ गई। तो इसके लिए हमें सैंपल लगाना पड़ता है। एक स्पेस तो ब्राउजर खुद दे देता है, लेकिन बाकी स्पेसिस को वो रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हम इसे न्यू लाइन पे ले आते हैं इस तरह से, तो फिर ये इसे काउंट नहीं करता। ठीक है, स्पेस वो रखता है लेकिन न्यू लाइन वो काउंट नहीं करता। कब तक? जब तक हम इस जगह पे जो है वो BR नहीं लगाते, ब्रेक नहीं लगाते। आप ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक आप लगा देते हो, BR का टैग लगा देते हो, लेकिन उसे न्यू लाइन पे नहीं लेके आते, तो वो खुद ब खुद ही इसे न्यू लाइन पे कर देगा। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वेबसाइट digicon.pk पे सपोर्ट इंजीनियर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।